हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड कुछ लेक्चर्स कर रहे थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक सर्कुलर रिंग की वजह से, एक थिन सर्कुलर रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस पढ़ा था। उससे पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है बच्चों, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए। किस चीज के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, यानी कि एक डिस्क है जो कि सर्कल के शेप में है। उस डिस्क का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं अलग अलग केसेस के लिए, अलग अलग एक्सिस के अबाउट। तो पहला केस जो है वो है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर डिस्क का फाइंड करना है अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। यानी ये डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में लाई कर रहा है, इस तरीके से। डिस्क इस तरीके से नहीं, डिस्क इस तरीके से, ठीक है। और इस डिस्क के कह रहा है कि एक एक्सिस है जो कि डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है, एक एक्सिस जो कि डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये डिस्क जिस प्लेन में लाई कर रहा है, जो एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक तो, और इस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है। यानी यूं समझ के चलिए कि ये मैंने वो एक्सिस बना रखा है जिसका जिक्र हो रखा है यहां पर। ये एक्सिस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और ये एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर है, यानी, और ये वाई एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है बच्चों। तो डिस्क कौन से प्लेन में लाई कर रहा होगा? डिस्क XZ प्लेन में लाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो इसी एक्सिस के अबाउट हमें इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका एरिया कितना होगा बच्चों? एरिया ऑफ डिस्क कितना होना चाहिए? क्योंकि ये डिस्क सर्कल के शेप का है, इसलिए इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने कंसीडर किया है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जिसका टोटल मास कैपिटल एम है, और उसके सेंटर से उसके परपेंडिकुलर एक वाई वाई जेड एक्सिस हमारा प्रेजेंट है। तो इस डिस्क का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, और जो मास है डिस्क का, मास ऑफ डिस्क, ये आपका कैपिटल एम के बराबर है, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा हमारा, ये जरा देखते हैं। मास पर यूनिट एरिया कितना होना चाहिए बच्चों? एम अपॉन मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात समझ आ रही है बच्चों? एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास जिसका एरिया, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर है, और इस डिस्क का मास कैपिटल एम के बराबर है, ठीक है। ये जो डिस्क है इसका मास पर यूनिट एरिया आपका एम अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। अब हमने क्या किया है, हमें इसका ना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या आइडिया लगाने जा रहे हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। इस पूरे सर्कुलर डिस्क की वजह से अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा है कि क्यों ना हम इस डिस्क को छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में बांट दें, जहां सबसे छोटे रिंग का जो रेडियस है वो लगभग लगभग 0 के बराबर होगा, और सबसे बड़े वाले सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। 0 से लेकर कैपिटल आर तक कॉन्टिन्यूअसली रेडियस जो है वो वेरी कर रहा है सर्कुलर रिंग का। तो आप इमेजिन करिए, आपने एक रिंग रखा, उससे एक साइज बड़ा दूसरा रिंग रखा, फिर उससे एक साइज बड़ा तीसरा रिंग, सारे कॉन्सेंट्रिक, एक के बाद एक, सेंटर सबका सेम होगा। अगर आप सबको रखते चले जाओगे तो आप देखेंगे पूरे एक डिस्क का शेप बन जाएगा। तो इसलिए हमने एक एक्स रेडियस का एक रिंग कंसीडर किया है, जिस रिंग का जो थिकनेस है वो dx है, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर डिस्क टू बी मेड ऑफ
large number of circular rings whose radius varies from 0 to r। क्लियर बच्चों? हमने क्या कंसीडर किया? हमने माना है कि हम इस पूरे डिस्क को लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में इमेजिन करते हैं, जहां इस रिंग का जो रेडियस है, सबसे छोटा रिंग का रेडियस 0 से शुरू हो रहा है और सबसे बड़े रिंग का रेडियस r के बराबर है, तब तक कॉन्टिन्यूअसली। इस तरीके का एक रिंग आपको शो कर रखा है जिसका रेडियस x है और थिकनेस dx है। क्लियर है? कंसिडर वन सच रिंग, राइट बच्चों, ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। क्लियर है? हमने एक ऐसा रिंग दिखा रखा है यहां पर जिसका रेडियस x है और उसका जो थिकनेस है वो dx के बराबर है। क्लियर है? तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रिंग? इस रिंग का एरिया कितना होना चाहिए बच्चों? तो इस रिंग का एरिया हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई r, यानी लेंथ 2 पाई r हो गया, और इसका थिकनेस यानी इसका ब्रेड्थ dx है, तो 2 पाई r है, 2 पाई x है, 2 पाई x dx। क्या इतना एरिया नहीं होना चाहिए? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस रिंग का रेडियस चूंकि x है इसलिए इसका लेंथ यानी सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई x, तो लेंथ इतना हो गया, और इसका जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो dx के बराबर है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये रिंग का एरिया निकल कर आ गया। क्लियर है? अच्छा, रिंग का एरिया इतना है, पर यूनिट एरिया जो है मास वो इतना है, और इतने एरिया का इस रिंग का अगर टोटल मास आपको निकालना है, मास ऑफ रिंग, तो कितना होना चाहिए रिंग का मास? पहले तो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ रिंग, पाई से पाई कट गया, ये आपका आ रहा है, इसको अगर मैं स्मॉल m कह दूं तो ये आपका आ रहा है 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू x dx। ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों? इस रिंग का एरिया, पहला केस समझ गए तो बाकी जो 3 केसेस और आने वाले हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इस रिंग का जो एरिया है वो 2 पाई x इसका लेंथ है, dx इसका ब्रेड्थ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इतना इसका एरिया हो गया। कह रहे हैं कि भाई पूरे डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर है, मास टोटल m है, चूंकि डिस्क यूनिफॉर्म है इसलिए मास पर यूनिट एरिया m अपॉन r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अच्छा, एक यूनिट एरिया का m अपॉन पाई r स्क्वायर, 2 यूनिट है कितना? 2 इंटू m अपॉन पाई r स्क्वायर, 3 का 3 इंटू m अपॉन पाई r स्क्वायर, यहां पर इतना एरिया है, तो 2 पाई x dx एरिया कितना हो जाएगा? m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, राइट? पाई से पाई कट गया, ये वैल्यू हमारा इस रिंग का मास निकल कर आ गया। अच्छा, इस तरीके से जीरो रेडियस x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू कैपिटल R रेडियस तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल मास मेरे को निकल कर आ जाना चाहिए। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर रिंग का सिर्फ निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले सिर्फ इस सर्कुलर रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं जीरो रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक इंटीग्रेट कर दूं तो इस पूरे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए। फिर से सुनिए, मैंने एक जो रिंग कंसीडर किया है उस रिंग का मेरे को मास पता चल गया है, उस रिंग का रेडियस भी मेरे को पता है। अगर मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लूं और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं जीरो रेडियस से r रेडियस तक इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे डिस्क की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। ये तो आप लोग समझते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं di कह रहा हूं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है?
ये हो जाएगा मास ऑफ रिंग मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा mr स्क्वायर। यहां पर r नहीं बल्कि x है रिंग का रेडियस, इसलिए mx स्क्वायर, स्मॉल m इसका मास है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो यहां पर मेरा di कितना बन जाएगा, di बन जाएगा मेरा m की जगह लिखेंगे 2m अपॉन r स्क्वायर x dx मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, राइट। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का, सिर्फ एक रिंग जो हमने x रेडियस से कंसीडर किया है वो आ रहा है 2m अपॉन r स्क्वायर, x और x स्क्वायर हो जाएगा x टू दी पावर 3 dx। ये एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और मैंने अभी कहा कि भाई हम जीरो रेडियस से r रेडियस तक इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग mi सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये हमारा, इसको मैं टोटल I कह रहा हूं, कैपिटल I, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ di, राइट। और di की जगह हम लिखेंगे 2m अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब dx। कहां से कहां तक, 0 से r रेडियस तक। क्लियर है बच्चों, कितना आ रहा है देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m अपॉन r स्क्वायर, तो हमारा बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल में बचेगा x टू दी पावर 3 dx फ्रॉम 0 टू r। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, 2m अपॉन r स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4, जैसे कि आपने इंटीग्रेशन में सीखा है, और उसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से r तक। कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, ऐसा करने पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आ जाएगा, 2m अपॉन r स्क्वायर तो आपका ये रहेगा ही, और फिर ये आ जाएगा, अच्छा ये 4 भी आपका बाहर जाकर ये 4 इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 से कट करके ये सिर्फ 2 बचेगा, और x की जगह अगर r रखेंगे तो ये हो जाएगा r टू दी पावर 4, और 0 रखेंगे तो -0, यानी कितना आ रहा है, हाफ m अपॉन r स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 4। ये r स्क्वायर कटेगा, यहां सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। तो फाइनल इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट, y डैश एक्सिस के अबाउट, ये हमारा आ रहा है हाफ m r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसमें हमने इस पूरे आपको बस इमेजिन करना है, पूरे सर्कुलर डिस्क को कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में हमने इसको बांटा है, और एक रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। कैसे निकाला, बाय टोटल मास इसका m था, टोटल एरिया डिस्क का पाई r स्क्वायर, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई r स्क्वायर। ये एक रिंग लिया है जिसका रेडियस x है, थिकनेस dx है, इसका एरिया निकाल लिया, लेंथ 2πx और ब्रेड्थ dx 2πx into dx। तो भाई इतने यूनिट, इस पूरे रिंग का मास कितना होगा, एक यूनिट का मास इतना, तो इस पूरे रिंग का मास दिस मच इनटू एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। ये निकल कर आ गया मास और x स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, फार्मूला पुट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर रिंग का सिर्फ निकाल लिया, और फिर उस सर्कुलर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 0 रेडियस से r रेडियस तक इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया। क्लियर है बात आप लोगों को। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, तो इसके बाद जो 3 केसेस आने वाले हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट करना बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए हम लोग सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। किसी भी डायमीटर के अबाउट, यानी जो सर्कुलर डिस्क है उसका कोई ना कोई डायमीटर होगा बच्चों, बहुत सारे डायमीटर्स हैं, कोई भी एक डायमीटर आप उठा लीजिए, हर एक डायमीटर के अक्रॉस सेम आंसर हो जाएगा। किसी भी डायमीटर के अबाउट अगर एक्सिस आप लेते हैं, यानी एक्सिस आपका डायमीटर के अबाउट है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के केस में क्या आएगा समझिए। देखिए ये एक सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, और इस y डैश जो है वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर डिस्क इस तरीके से रखा है, y डैश इसके परपेंडिकुलर है,
ठीक है, यानी कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये xz प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं, किसी डायमीटर के अबाउट फाइंड करने के लिए हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने जा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों हम लोग? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो लिखेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहते हैं कि भाई ये सर्कुलर डिस्क जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों जो डायमीटर है मैंने परपेंडिकुलर मान रखे हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB जो कि इसी सर्कुलर डिस्क के प्लेन में है उसके अबाउट, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD जो कि सेम सर्कुलर प्लेन में है लेकिन AB के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट, इसका सम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश के बराबर होगा। राइट, तो चूंकि ये दोनों डायमीटर इसलिए इनके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD के अक्रॉस जो दोनों बराबर है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 2IAB लिख सकते हैं बच्चों। भाई IAB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भी IAB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर AB के अक्रॉस ही निकालना हमें। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस y डैश एक्सिस। और केस 1 में हमने y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए हैं, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अक्रॉस आपका हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट कितना है बच्चों? हाफ इनटू टोटल मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। राइट, सो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के अक्रॉस, ठीक है, आपका आ जाएगा 1/4 इनटू mr स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क को हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कह रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर डिस्क का निकालना है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक ऐसा टेंजेंट जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सर्कुलर डिस्क इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, और आप टेंजेंट भी इसी प्लेन में अगर ड्रॉ करते हैं, तो आप कहें कि ये टेंजेंट जो है वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में सर्कुलर डिस्क है। लेकिन अगर टेंजेंट आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट तो जिस प्लेन में ये डिस्क है उसके परपेंडिकुलर है ना, यानी कि देखिए y डैश एक्सिस जो पहले से ही जिस प्लेन में ये सर्कुलर डिस्क था उसके परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो ये वो y डैश जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? और एक और आपने एक टेंजेंट बनाना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाएंगे बच्चों? पैरेलल हो जाएंगे ना। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि EF एक्सिस, EF वो टेंजेंट है जो कि इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। राइट, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और आपको पहले से ही y डैश जो कि EF के पैरेलल है लेकिन सेंटर से पास कर रहा है, और सिमेट्री से आप बता सकते हैं कि सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही लाई करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो क्या यहां पर हम लोग पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे? तो हम लोग यूज करेंगे यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आपने पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा है इससे पहले और उससे भी एक लेक्चर पहले वाले टॉपिक में। राइट, तो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहते हैं बच्चों? कि किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करने से, यहां पर EF एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा?
जो EF एक्सिस जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पैरेलल एक ऐसा एक्सिस बनाना है जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए, यानी कि यहां पर वो एक्सिस हमारा y डैश, राइट, प्लस टोटल मास ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी जो कि रेडियस के बराबर है, इस रेडियस का स्क्वायर, यही होता है। अच्छा अब देखिए y डैश के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने केस 1 में कैलकुलेट किया था वो हमारा हाफ mr स्क्वायर के बराबर आ रहा है, प्लस ये हो जाएगा mr स्क्वायर, यानी इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 3/2 mr स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है EF एक्सिस के अलोंग। EF वो कौन सा एक्सिस है, EF वो एक्सिस है जिसके अलोंग हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि जिस प्लेन में सर्कुलर डिस्क लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का आखिरी केस 4 देखते हैं। ये केस कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। केस 3 में हमने किया था कि टेंजेंट जो है डिस्क जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट है। अब जो केस है वो ये है कि ये सर्कुलर डिस्क जिस प्लेन में लाई कर, अब मैंने इस तरीके से शो कर रखा है, उसी के प्लेन में एक टेंजेंट आपका इस तरीके से, ये देखिए ये सर्कुलर डिस्क जो है वो आपको दिख रहा है इस तरीके से, और इसी के प्लेन में, अब ये डिस्क ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है, ठीक है, और इसी के प्लेन में एक टेंजेंट है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। देखिए इसके पैरेलल एक डायमीटर मेरा दिख रहा है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सिमेट्री से इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे लाई करेगा, ओ पे लाई करेगा, तो भाई एक डायमीटर है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और ये डायमीटर इस एक्सिस के पैरेलल है, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो लिखेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो आप कह रहे हैं। ठीक है, इसमें है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mn एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहते हैं कि भाई जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके पैरेलल एक एक्सिस देखिए जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरे, तो वो एक्सिस हमारा है AB, प्लस क्या करना है, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सिस की जो दूरी है r, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो याद करिए बच्चों सेकंड केस में हमने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का, वो हमारा आया था 1/4 mr², और साथ में यहां पर एक mr² आपको और ऐड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट टेंजेंट है, वो टेंजेंट इसी सर्कुलर डिस्क के प्लेन में लाई कर रहा है, ये कितना आ जाएगा आपका 5/4 mr²। क्लियर बच्चों, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है, समझ आया आई होप आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए था। एक लेक्चर हम लोग करेंगे जिसमें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके दो केसेस होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म रॉड तक तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोगों को एक स्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है तो एक बार आप मुझे यू कैन इन्फॉर्म मी, तो मैं फिर आगे के लेक्चर्स जो है उस पर भी बना दूंगा। ऑलराइट, तो वो अगर आप जान लेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्लियर है, जैसा भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और यहां तक जो पढ़ाया है इसको प्लीज
अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।